नंगे भारत में मुसलमानों की खरबों रुपए मालियत की वक्फ अमलाक हड़पने का मोदी हुकूमत का मुतनाज़ वक्फ तरमीमी बिल मंजूर कर दिया गया। हुक्मरान जमात ने अददी अक्सरियत का फायदा उठाकर 232 के मुकाबले में 288 वोटों से बिल मंजूर किया। भारत में मुसलमानों की खरबों रुपए मालियत की वक्फ अमलाक हड़पने का मोदी हुकूमत का मुतनाज़ वक्फ तरमीमी बिल लोकसभा में मंजूर कर लिया गया। हुक्मरान जमात ने अददी अक्सरियत का फायदा उठाकर 232 के मुकाबले में 288 वोटों से बिल मंजूर किया। That the Musliman Waqf Repeal Bill 2025 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. मोदी हुकूमत ने मुस्लिम वक्फ अमलाक पर कब्जे के लिए नया मुतनाज़ कानून मुतारिफ करवा दिया। भारत में 8 लाख से जायद वक्फ जायदादें मौजूद हैं, जिनकी मजमूई मालियत तकरीबन 14 अरब डॉलर्स है। संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। एक नया इंडिया है, ये वो नया इंडिया है जो बेसिकली जिसका ख्वाब नरेंद्र मोदी, बीजेपी और उनकी पार्टी ने देखा है। इंडिया में मोदी एरा है। वो ये कह रहे हैं कि भाई बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे कब्जा हो जाता है या कोई ऐसा मसला बन जाता है, इसलिए गवर्नमेंट मैनेज करेगी तो बेहतर तरीके से मैनेज करेगी। फिर इसी तरह जो बहुत सारी जो डेमोलिशन ड्राइव हुई, आपने सुना होगा बुलडोजर जस्टिस के नाम से चीजें जो हैं वो की गई। पाकिस्तान में मुसलमानों का क्या हाल है? रमजान में सबसे ज्यादा वायलेंस के अटैक हुए। यहाँ तो वायलेंस तो एक पैसे का नहीं हुआ मुसलमानों के अगेंस्ट में। आप लड़ रहे हो ऑपरेशन बदर, ऑपरेशन खंदक, जी हमारा खदशात सही हो गया, ठीक है, आपका खदशा सही हो गया। आपने क्या बना के दिया पाकिस्तान में? मुसलमानों को क्या दे दिया आपने? लड़ाई, जंग, खाना बदोशी, सेक्टेरियनिज्म। शिया सुन्नी को मान रहा है, सुन्नी शिया को मान रहा है, अहले हदीस उसको मार रहा है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। पूरे भारत देश में वक्फ बोर्ड के पास 9.4 लाख एकड़ जमीन है। 9.4 लाख एकड़ जमीन है, जिसमें 80% से ज्यादा जमीनों पर डिस्प्यूट और केसेस चल रहे हैं। मतलब इसका ये है कि अभी आप कंफ्यूज मत होइए, शक्ल कंफ्यूजन वाला मत बनाइए। मुझे समझ नहीं आ रहा ना, मतलब के केसेस चल रहे हैं, यानी अगर बोर्ड भी है तो फिर केसेस चल रहे हैं, इसका मतलब कब्जा वगैरह का इशू जो मुझे मतलब समझ आता है। क्योंकि आजादी के वक्त में जब उनके पास कुछ एकड़ जमीन थी जो छोड़ी हुई थी, उसको उन्होंने कब्जा कर करके 9.4 लाख एकड़ बना लिया। अब वक्फ बोर्ड वालों का कहना है कि ये तो डोनेट की हुई जमीन है, दरगाह के लिए, कब्रिस्तान के लिए, स्कूल के लिए, मदारस के लिए, इमामबाड़े के लिए, इन सब चीजों के लिए डोनेट की हुई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब एक व्यक्ति ने डोनेट कर दिया है आपको, तो फिर वो न्यायपालिका क्यों जा रहा है, वो कोर्ट क्यों जा रहा है और आपसे केस क्यों लड़ रहा है और आपको कटघरे में खड़ा क्यों कर रहा है? ये सवाल पैदा होता है। 80% मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि 20% तो उनके पास थी वक्फ बोर्ड की जमीन, जो वाकई में नेहरू के जमाने में और ब्रिटिश ने और जो पाकिस्तान चले गए थे मुसलमान, उन्होंने उनको वक्फ किया था, उनको डोनेट किया था, वो उनके पास जायज जमीन है। लेकिन कब्जा करने का सिलसिला कैसे स्टार्ट हुआ, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। वक्फ बोर्ड द सेकंड लार्जेस्ट लैंड होल्डर इन भारत, द सेकंड लार्जेस्ट लैंड होल्डर, उन्होंने फोर्सिबली हमारे भारत के लोगों की जो जमीन हड़प की है, उसका आंकड़ा है 17.99 लाख एकड़ कब्जा की हुई जमीन है वक्फ बोर्ड के पास। उसके बाद फिर रेलवे की जमीन 12.09 लाख एकड़ उन्होंने कब्जा कर लिया है। उसके बाद वक्फ जो है वो 4,860 किलोमीटर स्क्वायर फीट जो है वो अभी रिसेंटली उसने कैंटोनमेंट आर्मी की प्रॉपर्टी को कब्जा करके रखा हुआ है। एक नया इंडिया है, ये वो नया इंडिया है जो बेसिकली जिसका ख्वाब नरेंद्र मोदी, बीजेपी और उनकी पार्टी ने देखा है। बीजेपी की लीडरशिप के तहत बहुत सारे ऐसी लीगल और जो पॉलिसी लेवल चेंजेस की गई हैं जो कि डायरेक्टली इंडिया की जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसको इम्पैक्ट करते हैं। आप देखें ट्रिपल तलाक बैन जो था, जिसको जो क्रिमिनलाइज किया गया, जो इंस्टेंट डिवोर्स थी, यानी कि आप ये समझ लें कि अगर आपने इंस्टेंट डिवोर्स दी तो ये क्रिमिनलाइजेशन है। इसी तरह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है उसने इसको अपोज किया, मुखालफत की
लेकिन कोई मसला नहीं है। इसी तरह यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसमें तब्दीलियां की गई। इस तरह वक्फ बोर्ड रिफॉर्म्स 2013 में भी की गई, जब जो गवर्नमेंट की जो स्ट्रेंथ है, जो गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है, वो वक्फ की प्रॉपर्टीज के ऊपर कर दिया गया। इसी तरह सिटीजनशिप एंड जैसे NPR एंड NRC, जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, इस तरह के जो मसले मसाइल बने। आगे आप देखें कि जो नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ सिटीजन्स था उसके ऊपर मसले बने। एंटी कन्वर्जन लॉज, ये जो लव जिहाद था, बहुत कुछ इंडिया ने चेंज किया। इवन के कहा ये गया है कि जैसे हिजाब एंड रिलीजियस जो बैन है, फॉर एग्जांपल कर्नाटका के अंदर हिजाब बैन किया गया स्कूल कॉलेजेस के अंदर, जिसको इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया। आप इससे अंदाजा लगाएं कि फिर इसी तरह जो बहुत सारी जो डेमोलिशन ड्राइव हुई, आपने सुना होगा बुलडोजर जस्टिस के नाम से चीजें जो हैं वो की गई। बहुत कुछ नरेंद्र मोदी की सरकार में हुआ। ये एक नया इंडिया है। वो लोग जो नहीं समझते उनको ये समझना चाहिए कि बेसिकली ये जो वक्फ बोर्ड जो है, जो इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारी लीगल चेंजेस किए हैं वक्फ बोर्ड के अंदर पिछले कुछ सालों में, पर्टिकुलरली ये आपको बताता चलूं, ये वक्फ एक्ट 1995 था। अब जो वक्फ एक्ट फिर अमेंडमेंट की 2013 में, और कहा यह जा रहा है कि जो तब्दीलियां की गई हैं वो सेंट्रल वक्फ काउंसिल जो है उसको स्ट्रेंथन किया गया, जिसमें जो वक्फ की जो सुपरवाइज करने की जो पावर है उसको इन्हेंस किया गया। एनुअल ऑडिट्स जो हैं वो मैंडेटेड कर दी गई हैं, रिपोर्ट पार्लियामेंट में आएगी। एनक्रोचमेंट नहीं की जा सकती। जो अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन जो थी कि जी जो वक्फ लैंड जो है वो, जिसे वो कहते हैं ना, उसको उन्होंने एक ऑफेंस के तौर पे चीजें की हैं कि आप ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है अगर आप जमीनें जो हैं वो लेंगे, अपने साथ ऐड कर लेंगे, जिसमें 3-3 साल की सजाएं दी गई हैं। इसी तरह डिजिटलाइजेशन की उन्होंने ट्रांसपेरेंसी वो कह रहे हैं लेके आना चाहते हैं। वक्फ का जो रिकॉर्ड है उसकी प्रॉपर्टीज को हम जो है वो जिसे कहते हैं ना रिकॉर्ड में लेके आना चाहते हैं, डिजिटलाइजेशन चाहते हैं। इसी तरह ये समझ लें कि जितने भी जो वक्फ प्रॉपर्टीज हैं वो उसका जो पब्लिक जो डेटाबेस है वो मेंटेन किया जाएगा। अब फॉर एग्जांपल जो वक्फ जो बोर्ड्स हैं वो 30 साल तक जो अपनी प्रॉपर्टीज हैं वो लीज पे दे सकते हैं, पहले ये 3 साल तक थी। तो इसमें वक्फ के एसेट्स होंगे, बढ़ेंगे या उनको फायदा होगा। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जैसे इश्यूज जो हैं वो इसमें इस कानून के अंदर चेंज किए जा रहे हैं। अब जो मैं बहुत सारे लोग इंडिया के अंदर इस पे शोर कर रहे हैं, इसके ऊपर भी आता हूँ कि कौन कौन शोर कर रहे हैं, और उस पर भी समझ जाएं कि ये एक नया इंडिया है। ये वो इंडिया है जिसमें वो क्यों अपनी चीजें अपने कंट्रोल में नहीं ले सकते, ये एक सवाल है कि नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल जिसे वो कहते हैं ना कि ये फॉर एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट की हदायत थी इंडिया की, मैं पढ़ रहा था कि जितनी भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो वक्फ के सर्वेस किए जाएं और एनक्रोचमेंट खत्म की जाए, तो इस पे कोई बुरी बात तो नहीं है एनक्रोचमेंट खत्म करना। एनक्रोचमेंट खत्म करना बुरी बात थोड़ी है कि बुरी बात है, मुझे तो नहीं लगता ये कोई बुरी बात है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।